नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से ख्वाब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर फाइनेंसर भारी सूद और पेनाल्टी आयद कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ऑटो ड्राइवर्स माली मुश्किलात का शिकार है। इनसे जिबरी सूद की वसूली नाइंसाफी। CITU का फाइनेंस ऑफिस पर धरना। मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 5 डिवीजनों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मुसलसल तरक्याती काम जारी है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मास्टर प्लान की अमलावरी में ली तो लाल, रियायत व जानिबदारी की कयास आराइयां जारी है। जरूरत के लिहाज से मास्टर प्लान पर मौसर अमलावरी की जाए, निजामाबाद सिटी डेवलपमेंट कमेटी का मुतालबा। मजलिस बिलालिहाज मजहब व मिल्लत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। कॉर्पोरेटर अब्दुल अली का बयान। उन्होंने बताया कि अक्सरियत इलाके में भी तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अब खबरें तफसील से। 2 मरतबा के लॉकडाउन में माशी तौर पर तबाह होने वाले ऑटो ड्राइवर्स पर फाइनेंसर भारी सूद और पेनल्टी आयद कर रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म है। ऐसे फाइनेंसर के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किए जाए। CITU कायद मलियाला गोवर्धन का मुतालबा। CITU की क़यादत में फाइनेंस कंपनी पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के रियासती नायब सदर मलियाला गोवर्धन की क़यादत में ऑटो ड्राइवर्स ने पद्मासाई फाइनेंस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में मेहमान खुसूसी की हैसियत से CITU के कायद रमेश बाबू और तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के सदर के रामू ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मलियाला गोवर्धन ने कहा कि फाइनेंसर्स ऑटो ड्राइवर्स को शदीद हरासानी का शिकार बना रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता 1.5 साल के अरसे में 2 बार लॉकडाउन नाफिज किया गया और इस दरमियान तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद रही और सड़कों पर ऑटो भी नहीं चले और लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद भी कारोबार में कोई इजाफा नहीं हुआ। इस बदतरीन सूरत हाल में ऑटो ड्राइवर्स भूख व फाकाकशी की सूरत हाल से 2-4 हुए, लेकिन इनकी हालत जार पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं था। जरूरत थी कि फाइनेंसर लॉकडाउन के दौरान फाइनेंस की रकम पर आयद होने वाले सूद को माफ कर दे। उन्होंने न सिर्फ सूद आयद किया बल्कि लेट पेनाल्टी भी आयद की, जिसकी वजह से फाइनेंस की रकम में सूद और पेनाल्टी के साथ भारी इजाफा किया गया। कई ऑटो ड्राइवर्स ने अपने फाइनेंस की रकम अदा कर दी, मगर सूद और पेनाल्टी और इस पेनाल्टी पर आयद होने वाली मजीद पेनाल्टी की रकम अदा करने का मुतालबा करते हुए इनको क्लियरेंस देने से इनकार कर रहे हैं और अब तक इनकी RC हवाले नहीं की गई, जिसकी वजह से गरीब ऑटो ड्राइवर्स शदीद मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं। मलियाला गोवर्धन ने मनमानी सूद और पेनाल्टी आयद करते हुए गरीब ऑटो ड्राइवर्स को हरासानी का शिकार बनाने वाले फाइनेंसर के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया और सवाल किया कि जिस तरह फाइनेंसर भारी सूद और पेनाल्टी आयद कर रहे हैं, क्या वो RBI के फाइनेंस कवानीन के लिहाज से जायज है या फिर फाइनेंसर RBI के कवायद व ज़वाबित को नजरअंदाज करते हुए मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की तहकीकात करने का मुतालबा किया। इस मौके पर ऑटो यूनियन सेक्रेटरी कृष्णा के अलावा पंडारी मंसूर, जनार्दन गौड़, नागराज और दीगर मौजूद थे। ఎవరిని పట్టుకొచ్చిన మరి మాట్లాడుకోండి మీరు. నేనేం చేయాలి? మాట్లాడేది తప్పు లేదు. ఆయన నేను చేస్తాను, నాకు తెలుసు ఆయనది కూడా నేను కాదని అనట్లేదు. ముందు తర్వాత నన్ను నేను చెప్పింది విన్న తర్వాత నువ్వు మాట్లాడు. నేను అన్నకు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంటే కదా అన్న, నేను రెస్పాన్స్ ఇచ్చానా లేదా? నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ల వేధింపులు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి। ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ఆటో డ్రైవర్లు ఈరోజు కిరాయిలు దొరకక
ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్లో ముక్కు విండి మరీ వసూలు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కరోనా నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కూడా కిస్తీలని మాఫీ చేస్తామని చెప్పింది. కానీ ఆ పేరుతోటి ఈరోజు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్లో మాత్రం అట్లా వసూలు వాళ్ళ మీద మాత్రం పిల్లల పుస్తలమైనా సరే మా ఫైనాన్స్ కట్టాల్సిందే అనే పద్ధతుల్లో ఈరోజు వేధింపులకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. నిజామాబాద్ నగరంలో పద్మసాయి ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన ఏదైతే ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ ఉన్నదో అనుమతి లేకుండా ఈరోజు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ నిర్వహిస్తూ ఈరోజు అధిక వడ్డీలను వసూలు చేస్తున్నారు. तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से आयमा व मौज़नीन में राशन पैकेजेस की तक़सीम। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने इस खिदमत को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया और कहा कि मुग़य्यर हज़रात आगे आए और तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ का मुमकिन ताउन करे। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ्तर पर एक अहम इजलास सदर जमीयतुल हुफ़ाज़ हाफिज अब्दुल वाजिद नवाज की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सदर जिला जमीयतुल उलमा मौलाना समीउल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अफसर बेग तेजान, सदर ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से हर माह तकसीम किए जाने वाले राशन पैकेजेस की इजराई अमल में लाई गई और जमीयतुल हुफ़ाज़ की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से हर माह आयमा व मौज़नीन में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाती है और ये बहुत ही खुशाइंद व अहम खिदमत है। उन्होंने कहा कि आयमा व मौज़नीन बहुत ही कम मशाहरे पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और इनको कोई दिगर आमदनी नहीं होती, लिहाजा इनका गुजारा मुश्किल होता है। लिहाजा तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ ने इन आयमा व मौज़नीन के ताउन की खिदमत शुरू की और गुज़िश्ता 1.5 साल से इस पर मुमकिना अमल आवारी कर रहे हैं। मुख़य्यर हज़रात से अपील की कि आयमा व मौज़नीन के लिए की जाने वाली इस खिदमत को मौसर व बाकायदा बनाने के लिए तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ की मुमकिना मदद करे और अपने अतियात के जरिए इनकी खिदमत में तोसी दे। तेलंगाना जमीयत हिफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता 2-2.5 साल से जो राशन किट तक़सीम की जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है और खुशाइन बात है और काबिल तक़लीद औरों के लिए, क्योंकि तेलंगाना में हुफ़ाज़ इमाम मौज़न के लिए ये ज़रूरी बनता है, इसलिए कि उनके कोई दूसरे ज़राए नहीं होते। और ये जो निज़ामाबाद तेलंगाना हुफ़ाज़ कमेटी के सदर जनाब वाजिद साहब और उनकी टीम को काबिल मुबारकबाद। जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 2.5 साल से मुसलसल हर महीना ज़रूरतमंदों में और बतौर ख़ास खुद्दाम दीन, जो दीन से वाबस्ता और ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं और जिनके घरानों के अंदर राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं है, वहाँ पर पहुँच कर अपनी ज़िम्मेदारी समझकर पाबंदी के साथ हर महीना राशन पहुँचा रही है। आज उसका ये माहाना प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद हुआ, जिसमें हमारे जनाब शकील साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इसी तरह जनाब अफजल तेजान साहब, जनाब अफजलुद्दीन साहब सदर ईदगाह कमेटी और जनाब मिर्ज़ा अफसर बेग साहब, मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब, मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर साहब और दीगर अहबाब हमारे यहाँ मुफ्ती जाबिर साहब वग़ैरह तशरीफ़ फरमा हैं। हर महीना अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम को बुलाकर पाबंदी के साथ यहाँ पर दुआ करके ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। शहर में मास्टर प्लान के मामले में जानिबदारी या रियायत की अफवाहें तशवीशनाक। शहर की तरक्की में ऐसी कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है, लिहाजा किसी जानिबदारी या रियायत के बाद मास्टर प्लान पर पूरे शहर में मौसर अमलावरी की जाए। निज़ामाबाद सिटी डेवलपमेंट कमेटी के इजलास से कायदीन का खिताब। निज़ामाबाद सिटी डेवलपमेंट कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी जमातों के कायदीन ने हिस्सा लिया। अहम शुरका में CPM के सेक्रेटरी रमेश बाबू, निज़ामाबाद अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, MBT सिटी सदर अब्दुल बासित, जमात इस्लामी ज़ुम्मेदार शेख हुसैन, आवाज़ पार्टी के कायद अब्दुल मोइस के अलावा दीगर कई जमातों के ज़ुम्मेदारान ने इजलास में शिरकत की और मुबाहिस में हिस्सा लिया। इस इजलास से खिताब के दौरान सिटी डेवलपमेंट कमेटी के ज़ुम्मेदारान ने बताया कि 1974 में निज़ामाबाद में मास्टर प्लान को खतयत दी गई थी, लेकिन इस मास्टर प्लान पर अब तक भी अमलावरी नहीं की गई।
अफसोस की बात है कि जिस शहर में करीब 50 साल कबल मास्टर प्लान की जरूरत को महसूस किया गया था, 50 साल तक भी इस शहर में मास्टर प्लान पर अमलावरी नहीं की गई, जबकि शहर में ट्रैफिक में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और सड़कें इंतहाई कम दामनी का शिकवा कर रही है। अब बरसर इख्तिदार हलकों से मास्टर प्लान की बातगश सुनाई दे रही है, लेकिन इस पर अमलावरी होती नजर नहीं आ रही। इत्तलात के मुताबिक इस मास्टर प्लान के मंसूबे में जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, जहां बरसर इख्तिदार कायदीन के करीबी हल्के मौजूद हैं। इन सड़कों को चौड़ा करने में रियायत बरती जा रही है और जहां 100 फीट का मंसूबा था, वहां 60 से 80 फीट ही चौड़ा करने की कयास आराइयां जारी है, जबकि दीगर इलाकों में जहां 60 से 80 फीट सड़क ही काफी है, वहां सड़क को 100 फीट तक चौड़ा करने का मंसूबा बनाया गया है। ये इत्तलात तशवीशनाक है, इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। हालांकि शहर की तरक्की में किसी रियायत या जानिबदारी का मुजाहरा मुज़िर साबित हो सकता है, लिहाजा लाजमी है कि बगैर किसी जानिबदारी या रियायत के शहर की सड़कों की ट्रैफिक की जरूरत के लिहाज से तौसी दी जाए। अब्दुल बासित सदर सिटी एमबीटी ने फिलफोर मास्टर प्लान पर अमलावरी का मुतालबा किया और कहा कि अब सड़क का ट्रैफिक खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। नए डिवाइडर्स की तामीर के बाद अहम सड़कें जो पहले ही तंग थी, मजीद तंग और खतरनाक हो चुकी है और इन सड़कों पर हादसात का खतरा बढ़ चुका है। लिहाजा उन्होंने फिलफोर मास्टर प्लान पर किसी किस्म की जानिबदारी या रियायत के बगैर अमलावरी का मुतालबा किया। शुक्रिया अदा करने की वजह ये है कि आज हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, क्योंकि जो निजामाबाद का जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है। कि कोई एक बाती या कोई जमात अपनी मनमानी करके इसको चला नहीं सकती, क्योंकि ये निजामाबाद सिटी डेवलप होना हर आदमी की ख्वाहिश है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का जो मैप जो रखा गया था, ये 74 में रखा गया था, जिस वक्त इसका मैप रखा गया था उस वक्त निजामाबाद की आबादी 3 लाख थी। 74 से आज 2021 में आज आबादी 4.5 लाख से अबो हो गई। इसकी वजह से आज हमको जो रोड को मास्टर प्लान में लाने का जो मैप रखा गया था, वो रोड जिस वक्त वो 60 फीट की रोड थी, आज वो रोड अगर आप देखेंगे, मैं आपको 2-3 रोड की मिसाल दूंगा। जैसे कि निजामाबाद में खिला रोड है, जिस वक्त ये रखा गया था उस वक्त 1,000 100 फीट की जगह हम लोग को रोड में नहीं करते हैं, तो उस वक्त कोई मसला नहीं था। लेकिन आज मसला ये हो चुका है कि खिला रोड 60 फीट की हो गई। पूरे हर तरफ से घना बन रहे हैं, नाजायज कुछ खतरे भी है, कुछ लोग जो रिलेशन वाले जो उसको प्लाटिंग बनाने की बेचती है। ऐसे ही दूसरी एक मिसाल है निजामाबाद में मालाफेरी का मसला तो ये है, जिस वक्त ये मैप बनाया गया था उस वक्त मालाफेरी की रोड 60 फीट की थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे जाकर तो आपको 10 से 15 फीट भी एक गाड़ी नहीं कर सकती। तो ऐसे हालात में जिस वक्त मास्टर प्लान के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें आज पार्टी को बुलाकर, आज सोशल वर्कर्स को बुलाकर, सबसे मशवरा लेकर, मैं आज एक बहुत खुशी की बात है, हमारे बीजेपी के लोग हमारे बहुत बड़ी बात बोले, क्या निजामाबाद में माइनॉरिटी एरिया है, क्या निजामाबाद में नहीं है क्या? डिवीजन 51 में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का मेयर बल्दिया नीतो किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। गाजुलपेट में इस सड़क की तामीर की जा रही है। कॉर्पोरेटर अब्दुल अली ने कहा कि वो सदर मजलिस के अहकामात के मुताबिक हर तबके के इलाके में तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। डिवीजन 51 में मेयर बल्दिया नीतो किरण ने 10 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर के लिए कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर सरफराज खान, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर डिवीजन 51 के कॉर्पोरेटर अब्दुल अली ने बताया कि इनके डिवीजन में अक्सरियती तबके की भी बहुत बड़ी आबादी है, लिहाजा उन्होंने अक्सरियती इलाके गाजुलपेट में इस सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात की खिदमत पर यकीन रखती है। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और निजामाबाद जिला मजलिस इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के वाज़ेह अहकामात मौजूद है, लिहाजा इनके अहकामात की रोशनी में अक़लियती इलाकों के साथ साथ अक्सरियती इलाके में भी तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अब्दुल अली ने कहा कि वो मुमकिन हद तक इस डिवीज़न के मसाइल की यकसुई की जद्दोजहद कर रहे हैं।
लेकिन फंड्स की कमी का मसला दरपेश है। लेकिन फिर भी एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतो किरण मुमकिन फंड्स की फराहमी अमल में ला रही है और तरक्याती काम इत्मीनान बख्श अंदाज में अंजाम पा रहे हैं। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो मुमकिन हद तक इस डिवीज़न में तरक्याती काम अंजाम देंगे। 10 लाख रुपए की लागत से जो काम अंजाम दिया गया है, मेजॉरिटी एरिया में बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ ड्रेन, रोड, सड़कें नहीं हैं। मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने ये बात कही थी और बलाला साहब के सामने भी अपना बात ये रखा था। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि इस काम को अंजाम दिया जाए और अच्छे से अच्छा काम मेजॉरिटी में किया जाए। हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम के नाम से जानी जाती है, ना कि पार्टी की बुनियाद पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ काम की बुनियाद पर जाने जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि काम करो और पब्लिक का दिल जीतो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलती है। इसी बुनियाद पर मैंने गाजुलपेट, भरूड गली हो या फिर और दूसरे मेजॉरिटी एरिया हो मेरे वार्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से अंदाज में वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करूँगा। और तमामी लोगों का मैं इस मौके पर जो मेरे इनाग्रेशन में आए थे, तमामी लोगों का मैं तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। डिवीजन 160 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान ने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद काम जल्दी शुरू किए जाएंगे। डिवीजन 160 में मेयर बल्दिया नीतो किरण ने 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर्स रियाज अहमद, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रफीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 160 सरफराज खान ने बताया कि इनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और अवामी मुतालिबात की यकसुई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मजलिस खिदमत पर यकीन रखती है और अवामी खिदमत के जज्बे के तहत मुमकिन तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जिला मजलिस इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के वाज़े अहकामात व रहनुमाई हासिल है, लिहाजा वो कोशिश करते हुए ज्यादा से ज्यादा फंड्स हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतो किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का जबरदस्त ताउन इनको हासिल है। सरफराज खान ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो अपनी मियाद के दौरान मुमकिन तरक्याती काम अंजाम देंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। डिवीजन 58 में मेयर बल्दिया के हाथों सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि 10 लाख के जनरल फंड से इस सड़क की तामीर की जा रही है। मौसर फंड्स की फराहमी पर उन्होंने एमएलसी कविता, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतो किरण से इजहार तशक्कुर किया। डिवीजन 58 में मेयर बल्दिया नीतो किरण ने 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन और अब्दुल जलील व दिगर मौजूद थे। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतो किरण ने कहा कि शहर में गुज़िश्ता 1.5 साल से मुसलसल तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से मुसलसल फंड्स हासिल हो रहे हैं और आज उन्होंने 5 डिवीजनों में 4 सीसी सड़कों, 1 बीटी सड़क और 1 सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेयर बल्दिया ने कहा कि शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा और मुमकिन काम अंजाम दिए जाएंगे। कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात के मौके पर आवाम से जो वादे किए थे वो वादे वो पूरे करते आ रहे हैं। अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं, मजीद काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। उन्होंने एमएलसी कविता,
एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतो किरण से इजहार तशक्कुर किया। अपने निज़ामाबाद अर्बन में जो डेवलपमेंट हो रही है 1 साल से 1.5 साल से, उसी के दौरान आज भी तो रनिंग चल रही है, ये कोशिश और ये डेवलपमेंट रनिंग में चल रही है। आज 1.5 साल के बाद भी आज 5 डिवीज़नों में आज मैं इनाग्रेशन कर चुकी हूँ। 58, 48, 28 और 51, 59 ये 5 डिवीज़नों में 10-10 लाख के जनरल फंड से 4 सीसी रोड और 1 बीटी रोड और 1 ड्रेनेज का आज इनाग्रेशन कर चुकी हूँ। ये कार्यक्रम में हमारे पूरे कॉरपोरेटर साहब और हमारे डिप्टी मेयर और शकील साहब सब लोग यहाँ और यहाँ मोहल्ले के सब लोग आ चुके हैं। मैं सबको भी मुबारकबाद देती हूँ और मैं और ऐसे ही कोशिश करूँगी कि ऐसे ही अच्छे फंड्स मिले अपने को और ये डेवलपमेंट ऐसे ही 5 साल तक जारी रहे। सब डिवीज़नों में ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम हम करते रहे। इस कोशिश के लिए हम सबके तरफ से मैं हमारे अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी को और जो हमारे एमएलसी कविता जी को सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय तेलंगाना। 10 लाख का जनरल का फंड से जो सीसी रोड का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें मेहमान खुसूसी हमारे मेयर मैडम नीतू किरण साहिबा और डिप्टी मेयर साहब और हमारे सिटी के प्रेसिडेंट साहब और सारे अकबर साहब और दूसरे भी कारपोरेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इलेक्शन में जो भी वादे किया था उसको मैं पूरा कर रहा हूँ और आगे भी जो भी कुछ भी काम रहेगा तो इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये 10 लाख रुपए जो मंजूर किए गए हैं, मैं नीतू किरण साहिबा, हमारे मेयर साहिबा का, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब का और हमारे एमएलसी कविता मैडम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आरमूर के वार्ड नंबर 20 में सेलफोन टावर की तोसीब, मुकामी अवाम की शदीद मुखालिफत, बल्दी हुकाम ने अवामी एहतजाज को नजरअंदाज कर दिया, जिस पर एमएलए जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की गई। एमएलए ने इस टावर के काम को रोकने की हिदायत दी। आरमूर के बल्दी वार्ड नंबर 20 में गैर मजाज तौर पर सेलफोन टावर की तनसीब अमल में लाई जा रही है। जिस मकान पर इस सेलफोन टावर की तनसीब अमल में लाई जा रही है, उसके पड़ोस में ही आरमूर बल्दिया के वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू का भी मकान मौजूद है और शेख मुन्नू ने इस टावर की तनसीब की शदीद मुखालिफत की। इसके अलावा इस इलाके की अवाम ने भी इस टावर की तनसीब की मुखालिफत करते हुए बल्दिया ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया था, लेकिन अवामी एहतजाज व बरहमी को नजरअंदाज कर दिया गया, जिस पर मुकामी नौजवानों ने रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की और सेलफोन टावर की तनसीब को रुकवाने का मुतालबा किया, जिस पर एमएलए ने बल्दी ओहदेदारों और आरमूर चेयरपर्सन बल्दिया को हिदायत दी कि इस सेलफोन टावर की तनसीब को रोका जाए। अवाम का कहना है कि सेलफोन टावर की तनसीब से सेहत आमा को शदीद खतरा लाहक होगा। बालकोंडा में टीआरएस के कायदीन के हाथों 23 अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। टीआरएस मंडल सदर बद्दम प्रवीण ने कहा कि अब तक सैकड़ों चेकों के जरिए अवाम को तिबी इमदाद फराहम की गई है और रियासती वजीर वेमरा प्रशांत रेड्डी बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। बालकोंडा मंडल मुस्तखर पर टीआरएस मंडल सदर बद्दम प्रवीण और कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मंडल टीआरएस सदर प्रवीण ने कहा कि आज जुमला 23 अफराद में सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि अब तक हल्का असम्बली बालकोंडा में सैकड़ों अफराद को सीएम रिलीफ फंड के जरिए तिब्बी इमदाद फराहम की गई। रियासती वजीर वेमरा प्रशांत रेड्डी बालकोंडा में फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी करवा रहे हैं। सीएम रिलीफ फंड के अलावा कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, रैतु बंधु और दीगर फलाही स्कीमात के जरिए आवाम को जबरदस्त राहत फराहम की जा रही है। इसके अलावा बालकोंडा में बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं और आवाम रियासती वजीर वेमरा प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। भीमगल मंडल मुस्तखर पर कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज। भीमगल पीएचसी पर करीब 200 लोगों ने कोरोना का टीका लिया। टीका लेने वालों में भीमगल के मुकामी सहाफियों के अलावा कई अहम अफराद शामिल थे। मोहम्मद अब्दुल मुकीद ने कहा कि कोरोना के खतरात मौजूद है, लिहाजा एहतियाती तौर पर टीका लेना लाजमी है। भीमगल मंडल मुस्तखर पर वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर करीब 200 से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लिया, जिनमें कुछ सहाफी भी शामिल थे।
जिनमें नामनिगार अब्दुल मुकीद भी शामिल है। इस मौके पर पीएचसी भीमगल पर बड़ी तादाद में लोग रुजू हुए और वैक्सीन लेने के लिए अपने नामों का इंदराज करवाया। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर भीमगल पीएचसी ने कहा कि ये पहले मरहले का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, साथ ही दूसरे मरहले के वैक्सीनेशन की फराहमी अमल में लाई जा रही है, लेकिन पहले और दूसरे मरहले के वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 84 दिन का वक्फा लाजमी है। उन्होंने बताया कि अभी बेशुमार लोगों ने पहले मरहले का वैक्सीन नहीं लिया है, लिहाजा ऐसे अफराद को वैक्सीन लेने के लिए तरगीब दी जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फौरी वैक्सीन ले। 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के खतरात में कोई कमी नहीं हुई है, कल को फिर से ये वबा सर उभार सकती है, लिहाजा इस खौफनाक वबा से बचने के लिए कोरोना का टीका लेना लाजमी है। रिपोर्टर अब्दुल मुकीद ने बताया कि जिले में कोरोना वबा के आसार मौजूद है, कभी भी इसमें इजाफे का खदशा लाहक है, लिहाजा हर शख्स के लिए लाजमी है कि वो कोरोना का टीका जरूर ले। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने खुद ये टीका लिया है और इनके साथ कई सहाफियों ने भी टीका लिया और इससे कोई खतरा नहीं है, लिहाजा इस टीके को लेने में कतई तसाहुल या गफलत का मुजाहरा ना करे और अपने किसी भी करीबी सरकारी दवाखाने या हेल्थ सेंटर से रुजू होकर ये टीका हासिल करें। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर फाइनेंसर भारी सूद और पेनल्टी आयद कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ऑटो ड्राइवर्स माली मुश्किलात का शिकार है, इनसे जिबरी सूद की वसूली नाइंसाफी। CITU का फाइनेंस ऑफिस पर धरना। मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 5 डिवीजनों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मुसलसल तरक्याती काम जारी है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मास्टर प्लान की अमलावरी में लीतोलाल, रियायत व जानिबदारी की कयास आराइयां जारी है। जरूरत के लिहाज से मास्टर प्लान पर मौसर अमलावरी की जाए, निजामाबाद सिटी डेवलपमेंट कमेटी का मुतालबा। मजलिस बिलालिहाज मजहब व मिल्लत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, कॉर्पोरेटर अब्दुल अली का बयान। उन्होंने बताया कि अक्सरियत इलाके में भी तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।